तो डीसी मोटर्स, सच कहूं तो ये हर जगह हैं। मतलब ये वो कमाल की छोटी मशीनें हैं जो बिजली को मोशन में बदल देती हैं, घूमने वाली गति में। तो चलिए आज सबसे आम टाइप यानी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर के काम करने के पीछे का राज खोलते हैं। कभी सोचा है कि ये ड्रोन कैसे उड़ते हैं, या वो बिजली से चलने वाले खिलौने? अरे फोन का वाइब्रेशन फंक्शन ही ले लीजिए, ये सब काम कैसे करता है? इन सब के दिल में एक ही चीज है, एक ही टेक्नोलॉजी है, एक छोटी सी मगर बहुत पावरफुल डीसी मोटर। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। इसे समझने के 5 आसान स्टेप्स होंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बिजली गति में कैसे बदलती है। फिर मोटर के अंदर झांकेंगे। उसके बाद इसके पीछे की फिजिक्स को समझेंगे। फिर आएगा असली राज कि ये लगातार घूमती कैसे है। और आखिर में हम देखेंगे कि इन मोटर्स को और ज्यादा पावरफुल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक डीसी मोटर करती क्या है? देखिए, इसका सबसे सीधा साधा जवाब यह है कि यह बिजली और चुंबकत्व के एक, कह सकते हैं, जादुई तालमेल का इस्तेमाल करके घूमने वाली गति पैदा करती है, बस। तो अब हम ये तो जान गए कि इसका काम क्या है। अब जरा देखते हैं कि ये काम होता कैसे है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। मोटर के मुख्य हिस्सों पर एक नजर डालते हैं और पता लगाते हैं कि हर पुर्जा क्या भूमिका निभाता है। ठीक है, तो किसी भी डीसी मोटर में समझिए कि 2 मुख्य खिलाड़ी होते हैं। पहला है स्टेटर। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह स्थिर रहता है, यानी अपनी जगह से हिलता नहीं। इसका काम है एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र तैयार करना। और दूसरा खिलाड़ी है रोटर। यह है घूमने वाला हिस्सा, जिस पर तार लिपटे होते हैं और जो असल में स्पिन करता है। इसे आर्मेचर भी कहा जाता है। तो जरा स्टेटर को और करीब से देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है। एक तो है हाउसिंग, यानी इसका बाहरी कवर। यह सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देता, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड को और मजबूत करने में भी मदद करता है। फिर आते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। इनका काम सीधा है, एक लगातार मैग्नेटिक फील्ड बनाए रखना। और फिर हैं ब्रशेस। ये बहुत जरूरी हैं क्योंकि यही घूमने वाले हिस्से तक बिजली पहुंचाते हैं। अब बारी है रोटर की। इसके बीच में होती है एक शाफ्ट। यही वो रॉड है जो बाहर निकलकर किसी भी चीज को घुमाती है। फिर है एक लैमिनेटेड आयरन कोर, जो वाइंडिंग्स को अपनी जगह पर रखता है। वाइंडिंग्स क्या हैं? ये बस कॉपर के तार हैं जिनमें से करंट बहता है। और आखिर में इस पूरी कहानी का असली हीरो, कम्यूटेटर। ये तांबे की एक खास रिंग है जो एक बहुत ही चालाकी भरा काम करती है। ये करंट की दिशा को उलट देती है। ठीक है, तो अब सारे पुर्जे हमारे सामने हैं, लेकिन ये सब मिलकर उस घूमने वाली गति को पैदा कैसे करते हैं? इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही पावरफुल लेकिन कमाल के सरल नियम में छिपा है। और ये नियम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है नहीं। इसे ऐसे समझिए, जब भी किसी तार से बिजली गुजरती है तो वो अपने चारों ओर एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। अब सोचिए, अगर हम इस तार को एक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, जैसे कि किसी परमानेंट मैग्नेट के पास, तो क्या होगा? दोनों फील्ड्स आपस में टकराएंगे, एक दूसरे पर जोर लगाएंगे और इसी टकराव से एक बल, एक धक्का पैदा होता है। बस यही वो धक्का है जो मोटर को घुमाता है। तो ठीक है, एक धक्का तो पैदा होता है, लेकिन ये धक्का लगेगा किस तरफ? ऊपर, नीचे या साइड में? इसका पता लगाने का एक बड़ा मजेदार तरीका है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसे आजमाया जा सकता है। अगर कोई अपनी तर्जनी उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखे और बीच वाली उंगली को करंट की दिशा में, तो अंगूठा अपने आप उस दिशा में चला जाएगा जिस तरफ तार पर बल लगेगा। मोशन का पता लगाने का ये एक आसान तरीका है। और अब आता है वो आहा मोमेंट, वो पल जहां सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। अब हम देखेंगे कि यह साधारण सा धक्का कैसे एक लगातार घूमने वाली गति में बदल जाता है। इसे ठीक से समझने के लिए चलिए चीजों को और भी आसान बना देते हैं। एक पल के लिए मोटर की सारी वाइंडिंग्स को भूल जाइए। बस कल्पना कीजिए कि उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तार का सिर्फ एक लूप रखा है। ठीक है, तो इस लूप में करंट एक तरफ से अंदर जा रहा है और दूसरी तरफ से बाहर आ रहा है। अब अगर हम फ्लेमिंग का नियम यहां लगाएं तो क्या मिलेगा? हमें लूप की एक साइड पर ऊपर की ओर एक बल मिलेगा और दूसरी साइड पर नीचे की ओर। ये जो ऑपोजिटिंग फोर्सेस का जोड़ा है, ये एक घुमाव पैदा करता है, एक टर्निंग इफेक्ट। इसी को हम टॉर्क कहते हैं। लेकिन एक मिनट, यहां एक प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम। जैसे ही लूप आधा घूम जाएगा तो बल की दिशा भी तो पलट जाएगी, है ना? वो उसे वापस धकेलना शुरू कर देगा।
लूप तो बस आगे पीछे हिलता रह जाएगा। तो फिर सवाल ये है कि ये एक ही दिशा में लगातार घूमता कैसे रहता है? और इसका जवाब है वो शानदार डिवाइस जिसकी हमने पहले बात की थी, कम्यूटेटर। इसे एक कमाल के ऑटोमेटिक स्विच की तरह समझिए। ये कॉपर की रिंग लूप के साथ ही घूमती है और ठीक जैसे ही लूप आधा घूमकर अटकने वाला होता है, ठीक उसी पल कम्यूटेटर और ब्रशेस मिलकर लूप में जाने वाले करंट की दिशा को फौरन पलट देते हैं। और बस यहीं पर सारा जादू है। सोचिए, अगर कम्यूटेटर ना हो तो लूप आधा घूमेगा और फिर बस वहीं अटककर आगे पीछे हिलता रहेगा, खेल खत्म। लेकिन कम्यूटेटर के साथ हर आधे चक्कर पर करंट की दिशा पलट जाती है। ये चालाक ट्रिक ये पक्का करती है कि लूप पर लगने वाला धक्का हमेशा हमेशा एक ही दिशा में हो, और इसी से हमें मिलती है लगातार बिना रुके घूमने वाली गति। ठीक है, तो एक सिंगल लूप को घुमाने का राज तो हमने समझ लिया, लेकिन असल दुनिया में जो मोटरें इस्तेमाल होती हैं वो तो काफ़ी पावरफुल होती हैं। तो सवाल ये है कि हम इस एक लूप वाले साधारण मॉडल से एक ऐसी मोटर तक कैसे पहुंचते हैं जो सच में कोई काम कर सके। तो इस एक लूप को एक पावरफुल मोटर में कैसे बदला जाए? इसके कुछ तरीके हैं। पहला, एक लूप की जगह हम कई कई घुमाव वाली कॉइल्स का इस्तेमाल करते हैं। जितने ज्यादा घुमाव उतना ज्यादा बल, सिंपल। दूसरा, हम ज्यादा शक्तिशाली मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना ही मजबूत धक्का। तीसरा, हम इन वाइंडिंग्स को एक नरम लोहे के कोर पे लपेटते हैं। ये कोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए एक सुपर हाईवे जैसा काम करता है। उन्हें एक जगह इकट्ठा करके फील्ड को कई कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। अरे, यहां तक कि जो बाहरी केस है उसे भी मैग्नेटिक सर्किट को पूरा करने और फील्ड को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया जाता है। और जब ये सब कुछ एक साथ काम करता है तो ये इन सभी हिस्सों का एक शानदार तालमेल होता है। स्टेटर से निकलने वाला स्थिर मैग्नेटिक फील्ड और वो चालाकी से करंट की दिशा बदलने वाला रोटर, ये दोनों मिलकर फिजिक्स के एक साधारण से नियम को एक लगातार और काम आने वाली गति में बदल देते हैं। तो अब जब ये राज खुल चुका है, जरा आसपास नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी चीज दिख रही है जो ठीक इसी पल, इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके चल रही हो?